वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। देखिए, ये है इवनिंग का समय यानी शाम का समय। तो जैसे कि नवरात्रि आने वाली है तो मेरी चल रही है घर की साफ़ सफाई। और ये देखिए संध्या पूजन हो चुका है। तो मैं जो है जोत अपनी 6 से 7 के बीच लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने शाम की पूजा कर ली है और मिले मेरे लड्डू गोपाल से। तो साइड में मैंने उनको भी मतलब बिठाया हुआ है। और यहाँ पर मेरा ये पूजा का सामान रहता है इस अलमारी में। तो ये मैंने एक कैबिनेट अपने स्पेशल मंदिर के लिए ही बनवाया हुआ है। तो इस तरह से देखिए, अब जो है एक लेडीज़ का जो काम होता है वो रसोई तक सीमित होता है या फिर अपनी मंदिर की पूजा पाठ। तो लेडीज़ को वैसे भी बहुत सारे और भी काम होते हैं, पूरा दिन वह काम करती है। तो उसमें से वह पूजा पाठ के लिए समय कैसे निकाले या फिर उसको ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं, तो आज का मेरा टॉपिक यही है। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि लेडीज़ को पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। एक क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें मतलब ज़्यादा समय देना चाहिए? तो देखिए, हमारी जो है ना गृहस्थ जीवन में लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं। यदि वे सारा दिन तो नहीं कहना चाहिए, हाँ, या 1 या 2 घंटा पूजा में लगाती है तो उसके और काम भी रह जाते हैं। तो उसे सारा दिन मतलब 2 घंटे भी ज़्यादा दिखाई देते हैं। मान लीजिए आपने मतलब 2 घंटे पूजा में दे दिए, उधर हो रहा है पति के ऑफिस जाने का समय और इधर बच्चे के स्कूल जाने का समय। तो आप पूजा पाठ में बैठी हैं, तो ये क्या उचित है? ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आप पूजा पाठ में इतना समय नहीं दे पाएंगी। हाँ, आप इतना कर सकती हैं कि आप जोत लगा दें, सुबह 4 बजे उठें और अपने लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करा दीजिए यदि आपने रख रखे हैं तो। वरना तो आप मानसिक सेवा कीजिए, जैसे कि आपने लड्डू गोपाल को मंदिर में बिठाया हुआ है तो आप उन्हें स्नान कराने के बाद उन्हें मानसिक सेवा दीजिए कि आप प्रभु मतलब भोग वगैरह अर्पित कर दीजिए उन्हें। जैसे कि दूध है, चीनी है, आप ड्राई फ्रूट्स है, इनसे आप भोग लगा दीजिए। क्योंकि सुबह इतनी जल्दी खाना नहीं बन पाता। खाना तो आप बनाती हैं ऑफिस जाने के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो वो तो आप पहले उन्हें देंगी। तो उसमें से ही आप एक रोटी गाय की निकाल दीजिए या अग्निदेव को मतलब जैसे आप चूल्हे पे बनाती हैं या गैस पे बनाती हैं तो आप थोड़ा सा वो निकाल कर रख दीजिए। तो या एक रोटी गाय के लिए निकाल कर रख दीजिए। तो जो गाय हैं, गाय के रूप में भगवान को रोटी दे दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बिना नहाए भी आपको खाना बनाना पड़ सकता है जल्दी जाने की वजह से। तो आप मतलब हाथ मुँह धो के नहा अवश्य लीजिए, मेरा तो ये मानना है। यदि आप नहा भी नहीं पाती तो हाथ मुँह धो के अच्छे से कपड़े पहनकर मतलब बदल कर आप खाना बना लीजिए। तो भारतीय महिला का तो मेरा तो कहना यही है कि आप सुबह जल्दी उठिएगा और थोड़ी सी आदत डालिए। आप जल्दी उठेंगी तो आप समय पर सभी कार्य कर पाएंगी। क्योंकि रसोई में नहाने के बाद ही जाना चाहिए। तो ये तो हुआ मतलब अ, खाना बनाने संबंधित नियम। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है हमें यही कह सिखाती है कि हमें रसोई में नहा धोकर ही प्रवेश करना चाहिए। एक भारतीय महिला का तो यही कर्तव्य है। लेकिन देखिए, पाश्चात्य देशों की हम तुलना करें तो वहाँ तो बिना नहाए सब काम हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हमारे यहाँ जो है कुछ मतलब शुद्धता पवित्रता का भी ध्यान रखा जाता है। तो आप इससे यदि आप पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही हैं तो आप नहाने के पश्चात खाना बना लीजिए और एक रोटी गाय की निकाल लीजिए। और पति को और बच्चे को स्कूल भेजने के बाद अपनी पूजा पाठ कर सकती हैं। उसके बाद चाहे आप एक घंटा लगाएं या आधा घंटा लगाएं, तो आप जितना भी आपका जाप वगैरह है वो कर सकती हैं। तो ज़्यादा पूजा पाठ महिलाओं के लिए इसीलिए उचित नहीं है कि और काम होते हैं उसको घर गृहस्थी के। जैसे मान लो ऑफिस भेज दिया, उसके बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, और भी जैसे कोई मेहमान आ जाए उसके साथ उसको अटेंड करना। तो एक महिला के बहुत सारे कर्तव्य होते हैं कि जिन्हें उन उसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही पड़ता है। तो शाम का समय हो रहा है तो मैंने यहाँ पर बनाई है भगवान के लिए, मतलब सभी के लिए बनाई है खिचड़ी। भगवान के लिए जो भी बनाया जाता है वो सात्विक ही बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आलू की खिचड़ी बनाई है जीरे और टमाटर का तड़का लगाकर। मेरी रसोई में ज़्यादातर सात्विक भोजन ही बनता है। यदि बच्चों के लिए बनाया भी जाए तो मैं उसे अलग से बनाती हूँ और अपने भगवान के लिए
मैं अलग से बना देती हूँ। मान लो किसी दिन प्याज का बन भी रहा है तो मैं उनके लिए अलग से, जैसे मीठी जवे हैं, मीठी रोटी है, पहले 2 रोटी उनकी बना देती हूँ और शक्कर से या घी में बूरा मिलाकर मैं उनको खिला देती हूँ। तो आप इस तरह से भी मतलब अपने लड्डू गोपाल को, अपने भगवान को भोग लगा सकती है। मान लो सुबह के समय भी आप ये कार्य कर रही हैं कि खाना बन रहा है प्याज वाला, तो आप सबसे पहले 2 रोटी बनाइए मीठी और चीनी डालकर और अपने भगवान को खिला दीजिए। देखिए यहाँ बातों ही बातों में मैंने रसोई की सफाई भी कर दी, तो देखिए मेरा काम ईजी हो गया। और संध्या पूजन का समय था तो मैंने यहाँ पर दीपक भी जला दिया। और आज मैंने की थी घर की, पूरे घर की साफ़ सफाई, तो पर्दे वगैरह भी धोए थे। तो यहाँ पर मैं कपड़े मतलब पर्दे चेंज कर रही हूँ, तो मैंने अब हल्के रंग के पर्दे निकाल दिए हैं और जो डार्क कलर के कपड़े थे पर्दे, वो मैंने रख दिए हैं उठा के, क्योंकि जो गर्मियाँ आती हैं ना उसमें हल्के रंग के कप पर्दे वगैरह लगा लेने चाहिए, जो कि आँखों को ठंडक देते हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए जब मैंने सुबह साफ़ सफाई की तो सोफ़े के भी कवर धोए और ये देखिए चूहों ने ये गद्दियाँ ख़राब कर दी। तो अभी मैंने इसके कवर बनाए थे और ये चूहे जो है ना काट देते हैं, तो इससे हमारा सोफ़ा वगैरह सब ख़राब लगता है। तो मैं इसका फिर से कवर बनाऊँगी और वो जो मैं बनाऊँगी तो उसकी वीडियो शेयर करूँगी। आप इस तरह से कवर बनाकर अपने पर्दों, सोफ़ों को, गद्दियों को बचा सकते हैं। तो उसे कवर कर सकते हैं। तो संध्या पूजन का समय था तो मैंने यहाँ पर भी एक दीपक जलाया है। शाम के समय मैं दहलीज के नाम का एक दीपक यहाँ पर अवश्य ही जला देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रखती हूँ अपनी तुलसा जी। तो यही मेरा आंगन है। तो मैं अब देखिए जैसा भी भगवान ने दिया है तो मैं इसी को मैं आंगन बना लिया। मैं इसमें एक दीपक अवश्य जला देती हूँ तुलसा जी के नाम का। अभी मैं थोड़े दिन में इनको लगाऊंगी, क्योंकि इन दिनों तुलसा जी नहीं हो रही हैं। तो इस तरह से देखिए अब ये जो है ना मैंने आज पर्दे मतलब चेंज किए हैं, तो अब मैं इनको पर्दों को लगा लूँगी अपने हस्बैंड की सहायता से। तो अब मैं यहाँ पर ये पर्दे लगा रही हूँ। तो देखिए लेडीज़ को बहुत सारे काम होते हैं। आप देखिए हाँ, मतलब पर्दे भी लगाना है, प्रेस भी करना है, कितने सारे काम हो जाते हैं। तो संध्या पूजन में भी यदि हम ज़्यादा समय देंगे तो मैं बस यहाँ पे संध्या पूजन के समय गायत्री मंत्र का जाप कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमें पूजा पाठ के साथ अपने और भी जिम्मेदारियों को निभा लेना चाहिए, निभाना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि पूजा पाठ हमें लेडीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहिए। यदि हम करना भी चाहते हैं तो आप भजन बजा दीजिए, शाम के समय गायत्री मंत्र लगा दीजिए और सुबह के समय भी आप ऐसा ही कर सकती हैं। अपने मोबाइल का सही यूज़ कीजिए, मतलब कि गायत्री मंत्र है और भोलेनाथ का ओम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम है। तो मैं ये 2 मंत्र हैं मेरे, तो मैं ये अवश्य लगा के छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से वातावरण भी पॉजिटिव हो जाता है और मतलब पूजा पाठ भी होता रहता है। तो यदि आप इतना भी नहीं कर पाएँ तो आप अपने मन में मतलब ओम नमः भगवते वासुदेवाय काम करते समय ये जाप कर सकती हैं। सुबह के समय भी आप यदि पूजा पाठ में नहीं बैठ पा रही हैं, अपना जाप नहीं कर पा रही हैं, तो खाना बनाते हुए आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप कर लीजिए, तो इतना ही पर्याप्त होता है एक लेडीज़ के लिए। तो इस तरह से इसीलिए कहा गया है कि ज़्यादा समय हमें पूजा पाठ में नहीं देना चाहिए। यदि हम देते हैं तो हम अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभा पाते, और यदि ज़िम्मेदारियाँ नहीं निभाते हैं तो वहाँ उस घर में कलह क्लेश अवश्य रहता है, और जहाँ कलह क्लेश है, मान लीजिए नेचुरल सी बात है कि लक्ष्मी का वास वहाँ पर नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये है कि हम महिलाओं को कलह क्लेश से बचना चाहिए और अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहिए। पूजा पाठ में या मोबाइल में भी हमें ज़्यादा समय नहीं देना चाहिए। कई लेडीज़ की आजकल आदत बन गई है, रील देखती रहती हैं, जिसमें घंटों व्यतीत हो जाता है। तो ये क्या उचित है? देखिए काम पड़ा है, आप काम समय से निपटाइए, मैनेजमेंट करके निपटाइए। तो इस तरह से आपका घर का काम भी होगा और खाली समय में आप अपने कोई भी क्रिएटिव वर्क कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं जो कि मेरे सूट मतलब कलर वगैरह फेड हो गए हैं। सर्दियों के मैंने 2-3 सूट अपनी काम वाली को दे दिए हैं, और तो ये गर्मी के मैंने निकाले थे। कुछ कपड़े मैंने मँगाए हैं जो कि मतलब हम जैसी महिलाओं के लिए फिट रहते हैं। तो ये मुझे 600 रुपये यानी 600 रुपये का कॉम्बो था, 550 रुपये का, सॉरी 550 रुपये का ये कॉम्बो सेट था। तो मैंने ये 2 मँगा लिए हैं। तो गर्मियों के लिए ये पर्याप्त रहते हैं। इस तरह के मैंने
2-3 जोड़ी मंगवा ली है, तो मेरी गर्मी तो इसी में निकल जाएगी। हाँ, रात के समय मैं नाइटी का यूज़ करती हूँ, मतलब मैक्सी वगैरह का। तो इस तरह से गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। आप इस तरह के मंगवा सकती हैं। तो ये कंफर्टेबल भी होते हैं और लाइट वेट भी होते हैं, हल्के भी होते हैं। तो अब सारा काम फिनिश करने के बाद रसोई का भी काम मेरा ख़त्म हो गया है। लगभग बजे हैं 8:30 के करीब बजे हैं, तो अभी सोने का समय नहीं। तो मेरा तो ये रहता है, देखिए सर्दियों में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस वगैरह बना लेती हूँ, जो भी कार्य है वो मैं कर लेती हूँ। अब थोड़ा समय आप मुझे पेंटिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं अपने बच्चे की पेंटिंग, जैसे फाइन आर्ट्स की पेंटिंग है या कुछ भी, मतलब मैं बनाती रहती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पेंटिंग, तो उसके लिए, और इस तरह से मैं पेंटिंग बना कर रख दूँगी। अभी जो है ना फाइन आर्ट्स की, देखिए मैंने क्या बनाया है। तो यहाँ पर मैंने दुर्गा की तस्वीर बनाई है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अपने जो क्रिएटिव कार्य हैं, जिसमें आपका मन लगता है, वो कार्य कीजिए, जिससे मन को संतुष्टि मिले।